तेलघानी चौराहा है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन ये कभी जलते नहीं हैं। अगर ये जलने में बुझने लगे तो शायद यहाँ जो समस्या आती है यातायात में वो नहीं आएगी। बेहद खतरनाक चौराहों में से एक है और यहाँ अक्सर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी और मैं इस वक्त तेलघानी चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर फिर से चौपाल शुरू हो गई है और मेरे साथ तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों लोग बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हो बड़े देर से। तो थोड़े हम परेशानी में हैं। क्या हो गया? क्या है, हमारा एक पेशेंट है, भर्ती है हॉस्पिटल में, इसलिए अच्छा, मुसीबत है। रात भर मच्छर खाते हैं वहाँ पर। हाँ, इसलिए समय काट रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही रात गुजार देते हैं, वहाँ पे बहुत जोर से मच्छर खाते हैं। ऐसे ही रात गुजारना पड़ती है। सड़क पे कभी हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात है। मच्छर काट रहे हैं, मरीजों को भी काटते होंगे। मरीजों को तो नहीं काटते, वहाँ पे अंदर नहीं जा पाना ज्यादा लोग, इसलिए। क्या हो गया था पेशेंट को? पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब, पेट में दर्द होता है। कहाँ से आए हो? अपन आए दस्तौली मार्ग के पास में। अच्छा, तो वो वहाँ भी तो है अस्पताल? हाँ, छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है। हाँ, डिलीवरी वगैरह होती है बस, एक बड़ा नहीं। तो वहाँ से यहाँ भेज देते हैं। अर्जेंट काम हो जाता है, जाना पड़ेगा। अच्छा, छोटा मोटा फिर यहाँ पे रेफर कर देते। फिर कोई नाज पानी भी लेके आए हो? मंडी में गल्ला अब लेके आएंगे, एक दो दिन बाद फ्री हो गए तो। अच्छा, अभी तो फसल से निपटे हैं कानों। कल नहीं बच रहे थे और डॉक्टर साहब पारिंग कर करके कर्जा क्यों करोगे? अगर करने पड़े हो ना, अगर कहीं पैसा अब बीमारी में तो अर्जेंट में लगाना पड़ते हैं। वो है ना, उन्हें तो लगता है उनकी तो ड्रॉप चलती है, टीका लेके आओ, लाना पड़ेगा। नहीं लाना पड़ेगा, आप बताओ। बाहर से लिख रहे हैं? बाहर से उनको मतलब वो तो सरकारी में तो वैसे भर्ती है, फीस देके इलाज करवा रहे हैं। तो दवाई बाहर से लिख देते हैं? बाहर से लाना पड़ता है। दवाई नहीं मिलेगी तो बाहर से ले आओ। वो डॉक्टर के साथ जब अपन फीस देके दिखा रहे हैं, वो लिखता है तो लाना पड़ता है। दवाई बाकी मिल जाती है, तो जब वाली दवाई नहीं है तो फिर बाहर से ले आओ। चले, अभी क्या गेहूं वगैरह निकाले होंगे? हाँ, निकाल। कैसी क्या रही फसल? फसल मध्य रही इस साल तो, सभी फसल बिल्कुल मध्य रही। 1-1.5-2 को एवरेज लगा है। अब चुनाव आ रहा है। अब चुनाव आ रहा है, मोदी जी को जिताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे? मोदी सरकार जाने अब क्या करवा। मोदी सरकार ही जिताएंगे, ऐसा होता है क्या? अपने को चाहिए शासन बढ़िया काम कर रही है। मच्छर काट रहे हैं फिर भी मोदी को जिताओगे? नहीं, मच्छर भले ही काटने, लेकिन जिताएंगे मोदी। मन की बहन तो कह रही हो कर देखे। देखा कौन रंगी वो। अच्छा, चक्कर तो है ना, मतलब ये है कि होम मिनिस्टर की चलेगी। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है।
गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं। अक्षत न्यूज जी बहुत अच्छा है न्यूज चैनल आपका, देखते हैं हम। कैसा लगता है? बहुत अच्छा चैनल है। अभी मैं ये जो आप भी थे, दो युवक थे और मैं गांव के थे, उनसे चर्चा कर रहा था। बड़ी मजेदार बातें करी उनने। आप तो शहर के ही हो, तो यहाँ की क्या स्थिति है अभी? कहा किस बारे में? शहर की जो व्यवस्थाएं हैं। यहाँ साहब बहुत गंदगी है गुना में, हाँ और मच्छर ज्यादा हो रहा है, हाँ आवारा मवेशी ज्यादा है, हाँ नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, हाँ कुत्ते ज्यादा घूम रहे हैं, और जो सांड वगैरह है ना मवेशियाँ, इनके बिन पे ही ध्यान नहीं देती। पूरे शहर में, मंडी में, चौराहों पे सांड बैल आए दिन रहते रहते हैं, महिलाओं को पटक देते हैं, कुत्ते काट रहे हैं लोग बागों को। तो ये नगर पालिका का काम सही नहीं चल रहा, तो उनको जो होना चाहिए, कुत्ते वगैरह मवेशी वगैरह, इन पर ध्यान रखना चाहिए। मच्छरों की समस्या है। मच्छर बहुत है साहब, ये नालियों की सफाई नहीं हो रही ना, तो उससे ज्यादा मच्छर होते हैं। गली गली में नालियां हैं, घर के बाहर रहती है नालियां, तो इनकी सफाई तो होती ही नहीं है। क्या करते हैं नगर पालिका वाले? बिल्कुल नहीं कर रहे। अब तो सीवर लाइन डल गई, तो फिर भी नालियां तो देती है ना, गंदगी तो देती है। सड़कें पैक हो गई हैं, खुद ही पड़ी हैं। सड़कें पूरी खुदी पड़ी है, सड़क गड्ढे में के गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं है। सड़कों की हालत बहुत बेकार है गुना में, बहुत बेकार है सड़कों की। काम नहीं करती, काम कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत बेकार। गुना की तो कंडीशन बहुत बेकार है। कभी कोई नेता वगैरह से कोई शिकायत करी? अरे साहब कोई नहीं सुनता, नेता मेता सब अपने जेब भरने में लगे हैं, सब गुना के नेता, बाहर के नेता। जनता चूतिया है, जनता को चूतिया बनाना है, पैसा कमा रहा है, मंत्री बन जाते हैं, बिक जाते हैं, 40-40 करोड़ में बिक जाते हैं, सरकार को लड़ देते हैं। ये राजनीति है इंडिया की, भारत की राजधानी, वो राजनीति बहुत गंदी है। पैसे में बिक जाते हैं, सरकार को लड़ देते हैं, पैसा कमाते हैं। कोई ईमानदार नेता नहीं है। केजरीवाल थे, केजरीवाल अभी जेल में, अभी तो जेल में ईमानदार थे। ईमानदार था तो जेल में, उसके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, जबरदस्ती डाल दिया। आपको कौन सा नेता पसंद है? अपने को तो भैया काम जो करे देश के अंदर ईमानदारी से वो अच्छा है। केजरीवाल होता, मोदी जी हो, काम तो अच्छा करो देश के लिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको इस तरफ ध्यान दे रही है क्या सरकार? बेचारे शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है, डिप्लोमाधारी घूम रहा है, इंजीनियर घूम रहा है, नौकरी करते फिर रहे 8-8 हजार में इंजीनियर लोग है। ये कोई वो है कि देश में मतलब बेरोजगारी खत्म होना चाहिए सबसे पहले, महंगाई कम होना चाहिए। ये दो मुद्दे सबसे बढ़िया है, सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कम हो, सबको काम मिले, रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी चीज है। आप फिर चुनाव आ रहे हैं, अब वो तो जनता भाई साहब इस समय मोदी की तरफ है। मोदी तो जीतेगा, तीसरी बार भी जीतेगा, सरकार तो बनेगी। 400 पार नहीं हो तो 300 तो आई जाएंगे, सरकार तो उसकी बनना है। कोई विकल्प है नहीं है ना, अभी देश के पास कोई विकल्प नहीं है, दूसरी पार्टी है नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई, ये चक्कर होगा। तो ये बात है, 400 पार नहीं तो 300 पार तो हो ही जाएंगे, और मोदी सरकार ही आएगी, मोदी तो आएंगे। मोदी तो है ईमानदार है, मोदी और योगी दो तो है जिनने देश को बचा लिया। योगी ने यूपी को बचा लिया, अभी वो चला गया, मुख्तार अंसारी चला गया, अतीक चला गया, इनका कितना आतंक था। राम मंदिर बनवाया, 370 हटाई, 3 तलाक वाला वो करा है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी ने, तो सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे देश में। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, मोदी है वाकई में नेता है तो मोदी है, ये बात तो हम मान रहे हैं। हम भी भाजपा के, कोई दिक्कत नहीं है, योगी और मोदी।
उसके बाद भाजपा का भविष्य अंधकार में है, योगी मोदी के बाद। सही है, आपने सब कुछ कह दिया, कुछ कहने को बाकी रहा नहीं है अब। और भी लोग यहाँ पर हैं क्या? हाँ, अरे क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रक्षित उपाध्याय है, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th स्टैंडर्ड। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पसंद राजनीति। फिर क्या बनना चाहोगे बड़े होके? मर्चेंट नेवी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? खुद से। खुद से? हाँ। और कभी पापा कहते हैं कि नहीं आपको तो इंजीनियर बनना है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। अभी से खुद की चलाओगे? हाँ, no problem। अच्छा, कोई लीडर पसंद है? अमित शाह। क्यों? क्योंकि जो वो करते हैं वो हमेशा एकदम फैंटास्टिक करते हैं और किसी की सुनते नहीं है। आप भी ऐसे ही करते हो? नहीं पापा बैठे हैं, मम्मी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाई कमांड का तो हुक्म मानना पड़ता है। कौन है हाई कमान? पापा मम्मी। दोनों ही है? हाँ। एक कोई ज्यादा होगा? नहीं पापा पास मुख नहीं, इसलिए तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। वेरी गुड। तो ये बेबाकी से बात करने वाला बालक, और वर्तमान में जो जनरेशन है उसमें इसी तरह के बच्चे मिलेंगे। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। जी हाँ, तो ऐसी ही पान की दुकान पर आज हम यहाँ मौजूद हैं और हम दुकानदार भैया से जानना चाहेंगे कि पान खाने के बाद लोगों की अकल का ताला खुलता है और कितना खुलता है? खुलता है, बिल्कुल खुलता है। और सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। मेरे पास लगभग हर क्षेत्र से, हर पार्टी से लोग आते हैं। हर तरह क्या लेना है? हर तरह की बात होती है। कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदारी क्यों खराब करें भाई अपन किसी की है? अपनी दुकानदारी जमाने के लिए दूसरी दुकानदारी खराब नहीं करेंगे, आप चलाते रहिए। चलता रहता है। अच्छा, अभी गर्मियों में तो और बड़ी परेशानी होती होगी। गर्मियों में बहुत परेशानी है और ऊपर से फिर ऐसा हो जाता है कि कहीं निकलना नहीं हो पाता। हाँ। सुबह जल्दी उठ के घूमना नहीं हो पाता। हाँ। तो शाम को मौका मिल पाता है जिसमें पूरा बॉडी का एक्सरसाइज और सब हो पाता है। दिन भर की थकान उतर जाती है। दिन भर की थकान उतर जाती है, ऑफिस का थोड़ा टेंशन उतर जाता है। मतलब यहाँ पे तो गुना में जब तक मैं रहता हूँ, एक्चुअली मैं बाहर काम करता हूँ, पर गुना में जब तक मैं रहता हूँ दोस्तों से मिल लेते हैं। जैसे जैसे अभी सारे दोस्त लोग त्योहार की वजह से वापस आ गए तो मिलना हो गया, तो फिर बहुत ही कम मुलाकात हो पाती है। बिल्कुल सही है, ये तीज त्योहार ही ऐसे मौके होते हैं जब अपनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। आप भी ऐसे ही तफरीह से निकले थे क्या? नहीं, मेरी शॉप है। अरे तो फिर वो कौन है जो वहाँ बैठा है? छोटा भाई। नहीं तो ऐसा हो जाता है कई बार, दुकान किसी की और बैठा कोई होता है। तो मैं आपके छोटे भाई से पूछ रहा था कि अक्सर ये दुकानें बड़ी राजनीति का केंद्र होती हैं, तमाम तरह के लोग आते हो या पान खाने के बहाने वो चर्चाएं करते हैं, तो वो जो चर्चाएं होती हैं वो सुनने में बड़ा मजा आता है। आप भी सुनते होगे? सुनते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इतना है नहीं राजनीति में इतना इंटरेस्ट, तो मैं अपने कभी हंसी तो आती होगी? आती है, लगता कभी है, गुस्सा भी आता होगा? आता है, बातें चलती रहती है और अपना काम करते रहते हैं, बस सर मजे लेते हो उनके? लेते हैं बस, और कुछ नहीं। कई लोगों की बातें ऐसी होती है जो बिल्कुल काम की बातें होती है, मुद्दे की बातें होती है। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे अपने व्यंग देते हैं। वैसे तो सही नहीं है, पर हाँ अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप उसके बारे में बताओ। दूसरों की सुन के बताने में तो कोई फायदा नहीं है। उससे क्या है कि सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि गलत प्रभाव जा रहा है, एक नेगेटिविटी फैलती है। नहीं, यहाँ पर अक्सर गॉसिप करते हैं लोग आकर। हाँ गॉसिप तो है, हर जगह है। आज स्टूडेंट्स के बीच में देख लेते हैं, युवाओं के बीच में देख लेते हैं, सबके अपने अपने नजरिए हैं। अभी आजकल राजनीति पर चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, चर्चाएं होती रहनी चाहिए, बट राजनीति के बारे में? हाँ राजनीति के बारे में चर्चाएं होती रहनी चाहिए। इससे क्या है समाज में थोड़ी जागरूकता फैलती है, और क्या है जो आदमी इन सब चीजों से जुड़ा नहीं है उसको भी थोड़ा एक नया नजरिया मिल जाता है कि लोगों के विचार क्या कहते हैं,
लोग क्या देखते हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या जरूरतें हैं आगे आने वाले समय में, सब चीजों के मुद्दे जरूरी हैं डिस्कस करना। सभी मुद्दों पर डिस्कस होनी चाहिए क्योंकि सभी मुद्दे जरूरी हैं। राजनीति के अलावा रोटी कपड़ा मकान सबसे ज्यादा जरूरी है। और हैरत की बात यह है कि इन विषयों पर चर्चा कम होती है और जिन विषयों से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता है उन पर चर्चाएं ज्यादा होती हैं। तो किस तरह की चर्चाएं होती हैं? हर लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, हर बहुत तरह की चर्चा होती है, हर पार्टी का अपना एक ओपिनियन है। मैं सब कुछ बड़े गौर से सुनता हूँ और मन ही मन मुस्कुराता हूँ कि जो है हर सब चाहते हैं कि हमारी पार्टी विजयी रहे। कई बार आपस में भिड़ भी जाते होंगे। बिल्कुल सर, कई बार विरोध भी आता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बट सर सबकी बातें मन में सुनना और तभी सर ग्राफ तो अच्छा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने को तो अपनी दुकानदारी से मतलब, बाकी जो चर्चाएं करते हैं उनका काम है। कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या माहौल है राजनीति में आजकल? राजनीति अपन करते ही नहीं है, अपन जानते नहीं है इस मामले में, सिर्फ भक्ति में ही लीन रहते हैं। अब तो राम मंदिर बन गया ना। हाँ राम मंदिर बन गया, फिर खुशी की बात है, राम मंदिर बन गया, जाएंगे रामनवमी में। अब सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो अभी तो फिलहाल मोदी रहेगा, मोदी के अलावा अपन को और कोई प्रधान नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं है। ऐसा क्यों? उसने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी तक मोदी जिंदे हैं तो अभी तक कांग्रेस तो आश्वासन नहीं आ सकती। कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है विपक्ष में मोदी जी से मुकाबला कर सके। और दूसरी बात, वो धर्म को लेके चल रहे हैं, हिंदुओं को लेके चल रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है किसी के विरोध में, मुसलमानों को भी लेके चल रहे हैं। और तो क्या है, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मुसलमानों के विरोध में जो भी वो योजना लाने के मुसलमानों को उनको फायदा नहीं होता, सबको मिलता है। मुसलमान भी उनको वोट देते हैं मोदी जी को। अभी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है आने का। अब वो किस्मत से कितनी सीटें आ जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। किस चीज का भाव नहीं बढ़ रहा? पहले मजदूरी 50-60 रुपए मिलती थी, आज 300-400 मिल रही है। सबका भाव बढ़ रहा है। वो तो क्या है, कांग्रेस के राज में बेरोजगारी नहीं थी क्या? उस टाइम जब 400 का सिलेंडर था तो हाहाकार मच गया था। आज 800 का या 900 का है तो लेकिन हाहाकार नहीं मचा। क्यों नहीं मचा? ये तो नेता लोग चिल्ला रहे हैं, पहले जनता चिल्ला रही थी। कांग्रेस के राज में जब 400 का हुआ था ना तो जनता चिल्ला रही थी, क्योंकि आवक नहीं थी जनता के पास। अब भले महंगाई है लेकिन आवक है, मजदूरी भी मिल रही है, किसानों को अनाज का भाव भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। इसलिए महंगाई मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मेरा वोट हमेशा बीजेपी को ही जाता है। तो अब की बार मोदी सरकार। ये क्या कहें, ऐसा लगता है जैसे कोई रिमोट कंट्रोल है जो इन सब लोगों को चला रहा है। वो कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, वो अदृश्य, लेकिन सभी लोगों के दिल से कहीं ना कहीं एक ही आवाज निकलती है। जो परेशानियां हैं उन्हें वो दरकिनार कर रहे हैं। और इस तरह से आम लोग भी विपक्ष को घेरने से बाज नहीं आते। शायद ये पहला मौका है जब विपक्ष को धिक्कारने के लिए आमजन इस तरह से मुखर हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है, ये तो यही जाने। आज हमने इसी चौराहे पर चौपाल लगाई, तमाम तरह के लोगों से हमने बातचीत की, उनके विचार जाने और शहर की समस्याओं पर भी चर्चा की। लोगों ने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी।
जहां तक राजनीति की बात है तो लोगों पर एक ही धुन सवार है और यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग अपनी इस धुन को कामयाब करने में लग जाएंगे और आखिर ऐसा क्या है जो तमाम परेशानियां गिनाने के बावजूद लोग खुद महंगाई का जिक्र करते हैं, बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आखिर में पहुंच ही जाते हैं। ये राजनीति में एक अद्भुत घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। तो आज की चौपाल में बस इतना ही। अक्षत न्यूज लाइव टीवी के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर के साथ मैं नीरज त्रिपाठी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिएगा और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।